स्वामी जी, आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके हमने अभी देखा कि सेवा और संस्कार, इन दोनों के लिए यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं इतने कम जगह में, इतने सीमित संसाधन के बावजूद आपके नेतृत्व में यहाँ हुआ है। तो कृपया संक्षेप में हम लोगों को उसकी जानकारी देने का कष्ट करें। प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं कि यह पहले यह एक ग्रामीण इलाका था, किंतु क्रमशः धीरे धीरे एकदम शहरी इलाके में आ गया है और सामने में मॉल हो गया है, दो मॉल है, रास्ता बड़ा व्यस्त रहता है और लोगों की भीड़ बहुत बनी हुई रहती है। किंतु बावजूद इसके ईश्वर की कृपा से यह आश्रम इको फ्रेंडली अभी बना हुआ है और इसमें आश्रम में प्रवेश के बाद शहर का चहल पहल, इसकी आवाज़, यह सब सारी चीज़ें एकदम कम हो जाती हैं और आश्रम में प्रवेश करते ही बहुत पुराने भवन का आपको दर्शन होगा। जो 1932-33 में जो भवन बना था वो अभी ऑफिस का भवन है। इसके अतिरिक्त इस ऑफिस से आगे बढ़ने पर हम देखते हैं गौशाला है, कई फूल के बागान हैं, लीची का बागान है, आम का बागान है, कई लॉन्स हैं, यहाँ पर दो लॉन है। इसके बाद हॉस्पिटल का अपना बिल्डिंग है, बड़ा पोखरा है, पोखरे में सी बोटिंग भी लोग कर सकते हैं। गौशाला है, गौशाला से हमें थोड़ी दूध की प्राप्ति भी होती है। इसके बाद से यहाँ पर विद्यालय के छात्रों के पढ़ने के लिए करीब 100 विद्यालय के छात्र यहाँ पर पढ़ते भी हैं। 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर छात्र आकर के पढ़ करके अपना लौट के जाते हैं। आप अभी जहाँ पर खड़े हैं वो एक मंदिर परिसर है, मंदिर का भवन है। इस मंदिर में प्रातः काल से लेकर के संध्या तक कार्यक्रम चलते रहता है, नित्य प्रति का कार्यक्रम। सुबह में 5 बजे मंगल आरती का कार्यक्रम रहता है, जिसके बाद वेद पाठ चैंटिंग का कार्य होता है, ध्यान, साधु ब्रह्मचारी सब ध्यान आदि करते हैं। फिर 8 बजे से यहाँ पर पूजा आदि का कार्यक्रम होता है, 8 से 8:30 बजे के बीच पूजा होता है। फिर 12 बजे पुनः पूजा होता है। फिर उसके बाद से 12:30 बजे से मंदिर बंद होता है, 3 बजे फिर मंदिर खुलता है। फिर उस समय छोटी सी पूजा की व्यवस्था रहती है और इसके बाद से शाम में 5 बजे या 5:30 बजे फिर संध्या आरती होती है। करीब 45 से 50 मिनट का संध्या आरती होता है। ये संध्या आरती की रचना स्वामी विवेकानंद ने खुद ही की थी, जिसमें खंडन, भवबंधन, जगबंधन आदि से यह शुरू किया जाता है, जिसमें रामकृष्ण आरात्रिकम कहा जाता है। इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह रामकृष्ण मिशन के सभी सेंटर्स में संध्या 5:30 बजे 5 बजे यह प्रार्थना किया जाता है और रात में फिर 7 बजे फिर धीरे धीरे यहाँ पर लोग ध्यान की प्रक्रिया आदि होती है। इसके बाद से फिर रात में 7:30 बजे 8 बजे फिर यहाँ पर ठाकुर को भोग लगा करके शयन दिया जाता है। ये मंदिर का कार्यक्रम रहता है। बीच बीच में मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। रामकृष्ण देव के जितने 16 शिष्य थे उनका जन्म दिवस मनाना, उनके विषय में पाठ करना। इसके अतिरिक्त राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह और संसार के जो बड़े महापुरुष हैं, सारे महापुरुष का जीवनी पाठ, उसमें संबंधित कार्यक्रम हम लोग यहाँ किया करते हैं। और इसी मंदिर में ही हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के बच्चे बच्चियों को यहाँ पर स्पीच, रेसिटेशन, डिबेट, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर कराते हैं। हमारे पास स्थान का अभाव है, किंतु इन सारे स्थानों को हम लोग ले करके एकदम एक संगठित रूप से करने की चेष्टा करते हैं। बाकी ईश्वर की कृपा बनी हुई है, जो इस शहर में रामकृष्ण मिशन अपने तय कुछ कार्य कर रहा है। आप जानते हैं कि ये जो अस्पताल है, इस अस्पताल में 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास यहाँ प्रत्येक वर्ष ऑपरेशन होता है, जिसमें ऑपरेशन में करीब 75% ऑपरेशन 100% फ्री ऑपरेशन होता है, जिसमें कैटरेक्ट का होता है, ग्लूकोमा का होता है, रेटिना का होता है। इसके अतिरिक्त आई के अतिरिक्त होम्योपैथी, एलोपैथी आदि तो हैं ही, ENT, डेंटल, पैथोलॉजी, एक्सरे, ऑर्थोपेडिक आदि विभाग भी हैं। इन सारे विभागों को लेकर के ये अस्पताल चलाया जा रहा है। और इधर फ़िलहाल कुछ दिनों में हम लोग यहाँ पर पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी परिकल्पना कर रहे हैं, वह भी बाद में इसे शुरू किया जाएगा। फेलोशिप ट्रेनिंग की परिकल्पना है। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो यह कार्य भी यहाँ पर शीघ्र लागू होगा। इसके लिए हमें भवन की आवश्यकता है, हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं।
रामकृष्ण मिशन एक दातव्य संस्थान है और इस दातव्य संस्थान को चलाने के लिए जनता और बड़ी बड़ी कंपनी जो CSR के तहत हमें हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्य में वे हमें आवश्यक सहयोग दें, इसके लिए हम उन्हें अपना धन्यवाद भी देते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ सुधांशु जी हम सारे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर युवाओं के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद, रामकृष्ण और वेदांत साहित्य उपलब्ध रहता है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के बारे में कहते थे कि युवकों के बारे में कहते थे कि स्ट्रेंथ इज़ व्हाट द उपनिषद्स स्पीक टू मी फ्रॉम इट्स एवरी पेज। फिर स्वामी जी कहते हैं व्हाट आई वांट फ्रॉम यूथ, वो कहते हैं इज़ मसल्स ऑफ स्टील एंड muscles of iron and nerves of steel and a mind in which dwells the power of thunderbolt। स्वामी विवेकानंद के युवकों के संबंध में ऐसी परिकल्पना थी। तो स्वामी विवेकानंद के इन ज्वलंत शब्दों को लिटरेचर के रूप में देकर हम यहाँ से लिटरेचर भी बिक्री करते हैं। बहुत लोग हम लोग इसे दान भी करते हैं, बहुत लोगों के बीच में प्रचार भी करते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे विवेकानंद का साहित्य 10 भागों में साहित्य है, अंग्रेजी में 9 भागों में साहित्य है। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद के इस साहित्य को लेकर के छोटी छोटी कई पुस्तकें, 100 पुस्तकें तैयार की गई हैं। फिर स्वामी विवेकानंद के गुरु भाइयों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, वे सारी भी पुस्तकें हैं। स्वामी विवेकानंद की मेन पुस्तक जो कि युवकों के लिए है वो कोलंबो टू अल्मोड़ा, स्वामी टू द यूथ ऑफ द नेशन, हिज कॉल टू द नेशन। स्वामी विवेकानंद की जीवनी स्वामी निखिलानंद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और प्रत्येक युवक को यह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जीवनी रिटन बाय स्वामी निखिलानंद जी, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन करना ही चाहिए। यहाँ पर सारे उपनिषद यहाँ पर रखे हुए रहते हैं पढ़ने के लिए। अभी हम लोगों ने विवेकानंद स्टडी सर्किल का भी निर्माण किया है। इस विवेकानंद स्टडी सर्किल में करीब 30 हमारे युवक और वयोवृद्ध भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि विवेकानंद स्टडी सर्किल को चलाते हैं, जो कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन हम लोग बैठकर इसका मीटिंग करते हैं। विवेकानंद की बातों पर हम चर्चा करते हैं, रामकृष्ण की बातों पर चर्चा करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी हम चर्चा करते हैं, किंतु हमारा यह डिस्कशन पूर्णतया एकेडमिक डिस्कशन होता है। रामकृष्ण मिशन चूँकि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है, इसलिए हम अपनी इस संस्था में राजनीति की बातें नहीं करते हैं। राजनीति की भी यदि बातें होती हैं तो वहाँ राजनीति की बातें पूर्ण रूप से एकेडमिक होती हैं, पूर्ण रूप से शैक्षिक होती है। इसी कार्यक्रम के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के विभिन्न प्रकार के शिक्षकों को करीब हमारे यहाँ हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल से करीब 60 से 65 प्रोफेसर्स टीचर्स हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि मूलतया बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से हैं। इसके अतिरिक्त उत्कल से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, दिल्ली से, राजस्थान से कई प्रोफेसर्स हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए रहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार हमारा यह शैक्षिक कार्यक्रम विवेकानंद के मैसेज का प्रसार भी चलता है और एक जागरण का भी कार्य चलता है। लोगों में धर्म के प्रति एक आस्था बढ़े ही, किंतु यह धर्म के प्रति जो आस्था है वह आस्था डॉगमेटिक ना हो जाए, फंडामेंटलिज्म में परिवर्तित ना हो जाए। इसके लिए हम लोग इसमें शिक्षा, तार्किकता, अनुभव, बौद्धिकता पर बल देते हैं और ऐसे शिक्षकों को हम लोग जोड़कर अपने बीच में धर्म की चर्चा करते हैं, राजनीति शास्त्र की चर्चा करते हैं, विज्ञान की चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों की चर्चा करते हैं। और हमारा यह शैक्षिक कार्यक्रम आज भी आप जानते हैं कि आज भी हम लोग यूनिवर्सिटी के सेमिनार में, दर्शन शास्त्र के सेमिनार में हम लोगों ने भाग लिया। आप भी मधेपुरा से वहाँ से आए हुए हैं, इतने दूर से सुबह 3 बजे आप चल करके यहाँ पर आप विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, उतने दूर से 6 घंटे की जर्नी करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिर आज आप रात में लौटेंगे, 10 बजे लौटेंगे। आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इन शैक्षिक कार्यक्रमों को इतना महत्व दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। आपके सारे साथियों के भी प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।